नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। रूस यूक्रेन का युद्ध गुजरते दिनों के साथ खतरनाक होता जा रहा है। अब तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैटर्न 2 नाम की मिसाइल को परमाणु युद्ध के लिए तैयार रखने का आदेश दे दिया है। इसने रूस यूक्रेन के बीच के तनाव को तो बढ़ाया ही है और पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इसके साथ ही रूस के हमले भी नहीं रुक रहे हैं। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आधी रात को बड़ा हमला किया है। इससे पूरे देश में बिजली की भारी कटौती हुई है। पुतिन ने कहा कि मॉस्को ने यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्र पर अमेरिकी माध्यम दूरी की ATACMS मिसाइलों से किए गए हमलों के जवाब में हमला किया है। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर हमले में वृद्धि का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने क्लस्टर हथियारों के साथ क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि इस साल मार्च से यूक्रेन के पावर प्लांट पर रूस का यह 11वां बड़ा हमला था। इनसे यूक्रेन की आधी से ज़्यादा बिजली पैदा करने की क्षमता नष्ट हो चुकी है। अंधेरे में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी हमले की निंदा करते हुए इसे कायराना बताया और एक बयान में कहा कि यह रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेनी लोगों की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता और महत्व की एक और याद दिलाता है। हमलों के तुरंत बाद 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की बिजली चली गई और लाखों लोगों की बिजली कटौती की मौजूदा लिस्ट और भी तेज हो गई। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने हमले में 91 मिसाइलें और 97 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। 2 सप्ताह से भी कम समय में यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर रूस के दूसरे बड़े हवाई हमले से ये आशंका बढ़ गई है कि रूस का इरादा सर्दी से पहले यूक्रेन की ऊर्जा उत्पादन क्षमता को तहस-नहस करने का है। रूस के हमले से भड़के जेलेंस्की। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री जर्मन हालुशंचके ने कहा कि यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली रातों रात दुश्मन के बड़े हमले की चपेट में आ गई। उन्होंने कहा कि हमले पूरे यूक्रेन में हुए। हाल के महीनों में बमबारी तेज हो गई है। ये यूक्रेन के लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के अपने तीसरे शीतकाल में पहुंच गया है। रूस ने हमले में क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल किया था। रूस लगातार यूक्रेन पर हमलावर है। लगातार हो रहे हमले वहां मौजूद अन्य लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। रूस ने पहले भी यूक्रेन के बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया है। इसके पीछे रूस ने बड़ी गहरी साजिश रची है। कड़ाके की ठंड में यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ी। रूस ने पिछले वर्षों में यूक्रेन के बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया है, जिसका उद्देश्य कड़ाके की ठंड में महीनों के दौरान नागरिकों और बिजली और पेयजल आपूर्ति से वंचित करना तथा यूक्रेन के उत्साह को तोड़ना है। 10 लाख लोग बिना बिजली के हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने हाल में कहा था कि रूस ठंड के मौसम से पहले ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने के लिए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार जमा कर रहा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि उनकी सेना ने बृहस्पतिवार को 100 ड्रोन और 90 मिसाइलों से यूक्रेन के 17 ठिकानों पर हमला किया है। बीती रात किए गए हमलों से पहले रूस ने 25 नवंबर को भी यूक्रेन पर रात भर में 188 लड़ाकू ड्रोन दागे थे। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष दूर होने के बाद से यह रूस का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। यूक्रेनी वायुसेना ने एक बयान में जानकारी दी थी कि ड्रोन के अलावा रूस ने 4 इस्कैंडर M बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी थी। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम में 17 क्षेत्रों में 76 ड्रोन मार गिराए, जबकि 96 अन्य से संपर्क टूट गया था। बहरहाल पुतिन और जेलेंस्की का मूड देखकर लगता नहीं है कि दोनों देशों में युद्ध आसानी से रुकने वाला है। रूसी हमले में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिना बिजली के रात काटनी पड़ी, यानी कि पहले ही यूक्रेन के लोगों का चैन सुकून खो चुका था और अब उन्हें रात की नींद भी नसीब नहीं हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।